चाहिए। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने केवट जी को कहा कि पांव पखारिए। अब तो केवट जी को जाना चाहिए था ना, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अब तक केवट जी खड़े थे, लेकिन जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी वहीं बैठ गए। अब उनको बैठे देखे लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम बोले आप पूछो क्यों बैठे? लक्ष्मण जी बोले धोने के लिए बोल दिए है ना, आप धोइए पांव। केवट जी बोले देखिए धोने के लिए बोले होते तो मैं कब का धो दिया होता, राम जी पखारने के लिए बोले। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग है का? बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता? धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो, और पखारने का मतलब है कि साथ में पत्नी हो, पूरा परिवार हो, सबके सामने धोने का मतलब है पखारना। पत्नी तो घर पर है, अकेले कैसे पखार लूं मैं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? सीधा सीधा बोले होते धोने के लिए, पखारने का कितना गंभीर अर्थ लगा के बैठे हैं। अब केवट जी कही रहे हैं कि प्रभु हमको आज्ञा दीजिए तो हम जाए परिवार को बुला के लाए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठो। बोले भैया भेजिएगा मत, 3 घंटा बर्बाद किया है, कहीं नहीं जाना, अकेले जो करना करो। राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है और केवट जी का भी भाव बचाना है। लक्ष्मण जी से तो राम जी बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भेजना इनको, नहीं बहुत समय बर्बाद कर दिया, कहीं नहीं भेजूंगा, निश्चिंत रहो। केवट जी से राम जी ने इशारा किया। केवट जी ने जैसे इशारा पाया, अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े बुलाई बालक घर दौड़े घर की ओर, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बुलाकर बोले नदी के किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, गोरके के पास भूल कर मत जाना। पत्नी पूछी क्यों? हर बात में बाण निकाल लेता, जो सांवले वाले हो तो बोलते ही नहीं है। जाना, उनको प्रणाम करना सब लोग, अब प्रणाम करके चारों तरफ से उनको घेर करके बैठ जाए। पत्नी पूछी प्रणाम करना तो ठीक है, घेरना क्यों? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हो, 2 घंटा भी और खड़ा करना है इनको, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। परिवार आया केवट जी का, बंदी के शरण अचहु जैसी बैठे, चारों तरफ से घेर करके परिवार बैठ गया। केवट जी दौड़े घर में, सोचे क्या लेकर चलूं, कठौता की कठौती। आप लोग कठौता जानते हैं? लोहा का होता है ना? अच्छा लकड़ी का, लोहों में लकड़ी का होता है कठौता, कठौती। उसमें भी पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। कठौता पुल्लिंग है और कठौती स्त्रीलिंग है। केवट जी सोचे कठौती ले चलूंगा, स्त्रीलिंग है, कहीं जड़ी बूटी का प्रभाव हुआ तो औरत बन जाएगी। कठौता ले चलता हूं चाचा जी, यदि जादू हुआ लड़का भी बनेगा तो भी आनंद आएगा। उसी लड़के से दिन रात नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा सा कठौता, वो स्वामी जी कहते हैं अरे छोटो सो कठौता भरे आनी गंगा। इतना छोटा कठौता लिए केवट जी कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। जैसे जल लेकर आए, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है, जानबूझ के। केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, जिसको आप छोटा कह रहे हैं, जब हमारी आंख से देखिएगा ना यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। घर में जो होगा वही न लेके आएंगे हम। बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। राम जी दाहिना पांव रखे, केवट जी धोए रगड़ के, अब पूरा पानी पी गए। कहे बायां बाकी है लेफ्ट वाला, अभी रुकिए फिर पानी लाता हूं। फिर गए जल लाए, भगवान का दाहिना पांव धोए और धोने के बाद बैठ गए। अब वो पांव बाहर नहीं निकाल रहे,
राम जी बोले क्या हुआ, निकालिए। बोले प्रभु एक भूल हो गई हमसे। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धो तो दिया था मैं, लेकिन आप फिर नीचे रख दिए और उसमें फिर से धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला, बायां को मैं पोंछ देता हूँ और उसके बाद इसको आप ना हमारे गमछे के ऊपर रख लीजिए प्रभु बायां पांव, दाहिना वंस मोर प्रभु, एक बार और धोना पड़ेगा दाहिना पांव। लक्ष्मण जी बोले प्रभु अब तो डबल आने लगा। राम जी बोला अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जल लाओ। तीसरी बार जल लाए, पांव धोए, तीनों बार का पानी केवट जी अपने पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया, जो चाहते थे तुम्हारे मन का हो गया, अब बिठाओ नाव पर उस पार ले चलो। केवट जी बोले हमारी लड़का। लक्ष्मण जी बोले इसका काम मतलब? केवट जी बोले हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं। बोले राम जी आप नहीं देखे प्रभु, मैं जब तीसरी बार पी रहा था ना, हमारा छोटका लड़का है मुंह खोल के बैठा था प्रभु, एक बार प्रभु और पांव धुला लीजिएगा, नहीं एक बार और, थोड़ा परिवार को प्रसाद मिल जाएगा प्रभु। राम जी बोले अच्छा जाओ। भगवान तो सब समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी का टेम्पर उतना हाई होते जा रहा है। चौथी बार गए, जल लेकर आए, धोए और भगवान के साक्षी बनाकर अपने पूरे परिवारी जनों को केवट जी ने चरणामृत पान कराया और सबका उद्धार कर दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, केवट जी के पहले चरणामृत पीने का नियम नहीं था। लोग पांव पखार कर उस जल को घर में छिड़कते थे। चरणामृत पान करने का नियम, इस नियम को जन्म देने वाले हमारे केवट भैया है। इन्हीं के बाद भी प्रथा प्रारंभ हुई। चरणामृत पान पूरे परिवार को पिलाया, लास्ट में थोड़ा पानी बच गया। केवट जी सोचे हम पी ले, जैसे हाथ उठाए लक्ष्मण जी हाथ पकड़े, बोले रुको 2 मिनट, तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई सदस्य छूट तो नहीं गया, याद करो। बोले नहीं सब पूरा परिवार तो यही बैठा है, कोई नहीं छूटा है, ताता चाचा काका नाना मामा को सब पी लिए, अब तुम पी जाओ। पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब हो गया, अब लेके चलो। बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में रहना है, क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। भगवान बोले जाओ ले आओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे। आपको बताऊं पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। 2 घंटा। लक्ष्मण जी पूरा तिल मिला रहे। केवट जी आए तो लक्ष्मण बोले अब एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। केवट जी सोचा अब इनसे बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी आके राम जी को प्रणाम करके बोले प्रभु। राम जी बोले क्या? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब क्यों धोओगे? कितना विलंब हो रहा है केवट जी, कब से हम लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट जी बोले प्रभु यही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे पहले भी बहुत लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु आप यदि देख लिए होते तो वो सब कब के पार हो गए होते। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं। प्रभु हमारे सारे पितृ फंसे हुए हैं, मैं चाहता हूँ जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मेरे बाबूजी को मिल जाए, मेरे बाबा को मिल जाए, मेरे परबाबा को मिल जाए। वही चरणामृत में अपने पितरों को पिलाना चाहता हूँ प्रभु। केवट जी गंगा पार करने के बाद उतरे, रघुनाथ जी के श्री चरण में प्रणिपात दंडवत कर गए। पहले क्यों नहीं किया?
केवट जी जानते हैं यदि पहले कर लूंगा तो फिर राम जी जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। उस पार पहुंचाए, चरणों में दंडवत कर जाए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं आया। इस श्री रामचरितमानस में 2 स्थान ऐसा है जहां राम जी को किसी ने दंडवत किया और राम जी ने उनको नहीं उठाया। भगवान का स्वभाव नहीं, आज केवट जी को नहीं उठाए। और जब हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले हैं, हनुमान जी ने दंडवत किया, उस समय राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया उस समय सुनेंगे। लेकिन आज राम जी इसलिए नहीं उठा रहे केवट जी को, भगवान सोचे ये बोल दिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है, बिना कुछ दिए भेज दूं इनको, और उठा लूंगा तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं इनको दूंगा क्या। मारे संकोच के राम जी नहीं उठा रहे थे। तब मेरी माँ सीता जी अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतारी और माँ ने कहा, प्रभु आप संकोच छोड़िए ना, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए मेरे। राम जी बोले, सीता जी आप अपने हाथ से निकाल दीजिए। माँ बोली, प्रभु अपने हाथ से, ये मेरा हाथ नहीं है ना। विवाह के दिन जिस समय पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था। ये आपका है, मेरा नहीं है। और आपके सम्मान के आगे इस अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। आपका मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट जी को मुद्रिका, वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी, राम जी नहीं लिए। प्रभु ने कहा केवट जी से, काहे वो कृपा